क्लास 12 के मेरे शेरों शेरियों, पॉल्यूशन पर कुछ भी पूछे एग्जाम में, क्लास 12 ऐसे में पॉल्यूशन पर कुछ भी पूछे, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया, कुछ भी, बस आपको देखना है कि ये पॉल्यूशन जो लिखा है कि नहीं। लिखा होगा ना तो आज मैं आपको सरल तरीके से समझा रहा हूं और आप कहोगे सर जी इतना सब कुछ याद करना होगा। नहीं बाबा, बस सिर्फ एक ठो याद करो, सबके बारे में गर्दा गर्दा मचा दोगे। क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आर्टिकल में ये आएगा। तो क्या वो पॉइंट है, इट इज वेरी डेंजरस, इसको तो आप लिख सकते हो ना, इट इज वेरी डेंजरस दिस टाइप, जो भी नाम होगा मेरे भाई आपको पता है। वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, मेरे भाई बहुत सारा खेला है। तो उसी का नाम लिख के जो गर्दा गर्दा मचाना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। जो भी पॉल्यूशन लिखना होगा मेरे भाई, कहना वो पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाई, उत्पन्न होता है किसके द्वारा, एयर का है तो बाई चिमनी, मोटर गाड़ियों से जो निकलती है धुआं, उसी के बारे में। तो आओ चलो समझाते हैं शुरू से, ठीक है ना। देख भैया, इंट्रोडक्शन जब आएगा पेपर में तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, दो चार लाइन समझ लो। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, अच्छा पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है मेरे भाई, हैज बिकम वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस हो गया है टुडे, आज के टाइम में। अच्छा, मैन हैज इंटरफियर्ड, जो मैन है मनुष्य जो है, हम लोग जो है, ठीक है। इंटरफियर्ड मतलब वो इतना हस्तक्षेप कर रहा है, इस लाइन को याद कर लो। इंटरफियर्ड इतना हस्तक्षेप कर रहा है, टू मच, देखो इतना अधिक हस्तक्षेप कर रहा है किसके साथ, विथ नेचर, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ही खिलवाड़ कर रहा है आज का मानव। अच्छा, एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, विच इंक्लूड, हम जानते हैं कि भैया जितना इन्वायरमेंट है वो इंक्लूड करता है एयर से, वाटर से, सॉइल से, ईटीसी, हैज बीन पॉल्यूटेड, क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। मतलब मानव ने खिलवाड़ किया प्रकृति के साथ, तो भैया उसका रिजल्ट क्या है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो इसको एक बार समझो, आराम से लिख लोगे। इफ इन्वायरमेंट, यदि पर्यावरण, इज पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो गया, हो जाएगा, तब क्या होगा, ऑल शॉर्ट, मेरे भाई देखो यहाँ पे शॉर्ट में SHORT रहेगा, ठीक है, शॉर्ट ऑफ लाइफ, तो सभी प्रकार से हमारा जो लाइफ है ना शॉर्ट हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ, देखो ह्यूमन, एनिमल, वेजिटेशन, ह्यूमन का भी, एनिमल का भी, इसका भी, इज अफेक्टेड डायरेक्टली, ये तीनों लोग जो है अफेक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, यदि हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो हमारा जीवन शॉर्ट हो जाएगा, साथ साथ में एनिमल का भी हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि इज अफेक्टेड, सभी लोग प्रभावित हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ड्यू टू पॉल्यूशन। देख मेरे भाई, ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के थ्रू के कारण मतलब क्या हो रहा है, आवर लाइफ, हमारा जीवन, डे टू डे, दिन पर दिन मेरे भाई, बिकम वेरी सीरियस, बिकम वेरी सीरियस। इसको मैं इसलिए मेरे भाई बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण आवर लाइफ, हमारा जीवन, डे टू डे बिकम वेरी सीरियस, समझ रहे हो ना। बच्चा रो रहा है मेरे भाई, बच्चा रोता रहेगा लेकिन गर्दा गर्दा मचा देगा, क्योंकि पॉल्यूशन पर जब आता है सोचता है ऐसे कैसे लिखें, आर्टिकल कैसे लिखें। तो आपको मैंने आर्टिकल लिखने का तरीका बताया है कि वही आर्टिकल लिखिएगा जिसमें प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, वो लिखिएगा। अच्छा देखो, काइंड्स ऑफ, अगला काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, तो आपको पता है बचपन से लिख रहे हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसको भी लिखो मेरे भाई, इसको भी लिखो। और आपको डिफिनीशन याद नहीं करना है, बस ऐसे लिखिएगा, दिस टाइप, नाम लीजिए, एयर पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाई, या लिखिए इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, समझ रहे हो ना। मतलब आपको शब्द चाहिए, छोटे छोटे शब्दों को जोड़िए,
दिस टाइप पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाई, उत्पन्न होता है। और आपको पता है कि भैया एयर पॉल्यूशन किसके थ्रू उत्पन्न होता है? देखो, दिस टाइप पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाई। अब जो जो आपको पता है मेरे भाई उसको लिख दो। देखो यहाँ पे तरीका मैं लिखा हूं, ठीक है ना, बस एक ठो याद करो, बाकी सब जोड़ते रहो। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट। अच्छा, जो धुआं फेंकता है, कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्री, चिमनी से या फैक्ट्री से जो निकलता है धुआं। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? देखो, दिस टाइप पॉल्यूशन, मतलब इसका नाम लिख देना, इज वेरी डेंजरस, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है फॉर आवर लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। अब इतना बताने के बाद लिखो यह कैसे उत्पन्न होता है, तो कहना इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बाई लिख दो, बाई चिमनी एंड फैक्ट्री, मिल्स, वर्कशॉप, मोटर कार, ठीक है ना, आ रहा है ना, स्मोक के रूप में निकलता है। अच्छा, अब उसके बाद दिखाओ, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के थ्रू जो लंग डिजीज है, मतलब फेफड़ा, अस्थमा वो सब मेरे भाई, सब जो बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारा खेला है। तो आपको जो समझ में आए वो लिखिएगा। अब सुनिए, बस एयर वाला, एयर पॉल्यूशन यदि आप लोगों को याद है तो बस अब इसमें वाटर वाले में क्या लिखोगे, सेम वही लाइन लिखना मेरे भाई। दिस टाइप पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा? अच्छा, इस प्रकार का जो पॉल्यूशन होता है, प्रोड्यूस होता है बाई, लगा के मेरे भाई, लगा के बाई, बस लगा के बाई लिखना, इंडस्ट्री डंप वेस्ट, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले जो खराब मटेरियल हैं वो फ्लो किए जा रहे, बहाए जा रहे हैं इन द रिवर, समझ रहे हो ना, सीवर का पानी जा रहा है, एनिमल्स को जो है लोग उसमें बाथिंग नहवा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कुछ भी बना के लिखेगा अपने शब्दों में, ठीक है। नॉइज वाले में, दिस टाइप पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस, मोर डेंजरस, बहुत डेंजरस है आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, समझ रहे हो ना, इट इज वेरी डेंजरस टू लाइफ, आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? लाउड स्पीकर, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, डीजे, ट्रैफिक साउंड, पी पी। तो कहने का मतलब मेरे भाई, आपको शब्द चाहिए, ये रेडियो एक्टिव वाले में लिख देना, दिस टाइप पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाई रेडियो एक्टिव रे, रेडियो एक्टिव रे। साइंस का छात्र समझ रहा है कि आर्टिकल में पॉल्यूशन में रेडियो एक्टिव रे का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से, सब्सटेंस से जो निकलते हैं किरण अल्फा बीटा गामा, उसके थ्रू होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है, इसको थोड़ा 2-4 लाइन लिख देना। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई आपका जो मनोबल है बढ़ जाएगा, कहना कि ये पॉल्यूशन मेरे भाई क्या है, वेरी डेंजरस है बाबा, आवर लाइफ के लिए, फॉर एनिमल्स के लिए, सब के लिए, समझ रहे हो ना, बहुत डेंजरस है। डे टू डे बिकम वेरी डेंजरस, मतलब इस टाइम मैं एक छात्र की तरह बोल रहा हूं कि हम होते क्लास 12th में तो कैसे समझते, क्या सोचते, ऐसे मेरे भाई गर्दा मचाना होगा, क्योंकि क्लास 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 बच्चा सर्च कर रहा है, और आर्टिकल क्लास 12th में ये पॉल्यूशन से संबंधित मेरे भाई कुछ भी आ जाएगा, गर्दा मचा देना। एक बात तो बताना भूल ही गए, कंक्लूजन में भी 2-4 लाइन छिड़क देना, ठीक है ना, तो 4 लाइन अपने शब्दों में छिड़क देना मेरे भाई। कहने का मतलब जो है, आप लोग समझदार हो, गर्दा मचाना होगा। पहले आप लोग इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे भाई मार लो, उसके बाद तो मन करेगा मेरे भाई तो गर्दा मचाते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मन करेगा तो, लेकिन घंटी भी दबा देना। टाटा बाय बाय, मैं फिर आऊँगा।